नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी देना है, जो आज दुनिया भर में बीमारियों को ठीक करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा, जो स्वाभाविक रूप से होम्यो दवा लेने के दौरान रोगी के मन में उठते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को उन मुद्दों के बारे में धारणा देने का प्रयास करूंगा। जो प्रश्न दवा लेने से पहले एक रोगी के मन में आ सकते हैं, वह है: एक मरीज एक समय में कितनी होम्यो दवाएं ले सकता है? चुनी हुई एक होम्यो दवा की कौन सी शक्ति उस रोगी के लिए सर्वोत्तम होगी? किसी भी शक्ति की दवा कितनी बार दोहराई जानी चाहिए? इसके साथ मरीज़ कितने समय तक उस होम्यो दवा को लेता रहेगा? और दवा लेते समय कौन कौन से नियमों का पालन करने से दवाएं अच्छी तरह काम कर पाएगी? और इन मुद्दों के साथ साथ मैं इस वीडियो में बायोकेमिक दवाओं को लेने के कुछ नियमों पर भी चर्चा करूँगा। एक चिकित्सक रोग और रोगी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करके यह निर्णय लेते हैं कि चयनित होम्यो दवा के कौन सी शक्ति सबसे अच्छी या सबसे उपयुक्त होगी। उदाहरण के लिए, यह रोग क्या एक्यूट डिजीज़ है या दीर्घकालीन रोग क्रोनिक डिजीज़ है। साथ ही साथ लक्षणों आदि विश्लेषण करके चिकित्सक एक सिद्धांत पर आते हैं। ऐसे में होम्योपैथी के कुछ सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों की चर्चा मैं नहीं करूँगा। दवा लेना या वितरण हेतु केवल 3 सिद्धांत या नियम ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर हम दवा की खुराक के प्रयोग के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं उन 3 विशेष सिद्धांतों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इन नियमों का पालन करके रोगी का उपचार अवश्य ही किसी अनुभवी चिकित्सक की सलाह लेके प्रारंभ किया जा सकता है। पहला और बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत जो है लॉ ऑफ सिमिलिया। संपूर्ण होम्योपचार प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात लाइक क्योर्स लाइक। यानी होम्योपैथी में रोगी का इलाज एक ऐसी औषधि से किया जाता है जो रोगी के शरीर में मौजूद लक्षणों के समान लक्षणें पैदा करके कमज़ोर प्राकृतिक रोग को हमेशा के लिए शरीर से बाहर निकाल देती है। और यही विशेषता इस उपचार पद्धति को अन्य उपचार पद्धतियों से अलग बनाती है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से इस चैनल पर दिए गए पहले वीडियो में ही चर्चा किया है। दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। यह सिद्धांत भी स्वयं डॉक्टर हैनीमैन द्वारा दिया गया सिद्धांत है। उनके निर्णय के अनुसार एक रोगी को एक समय में केवल एक ही प्रकार की दवा दी जानी चाहिए। मैटेरिया मेडिका भी एक समय पर एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दवा देने जाने के बाद देखे जाने वाले लक्षणों पर आधारित है। मैटेरिया मेडिका क्या है, यह जानने के लिए दर्शक इस चैनल पर दिए गए होम्योपैथी को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ किताबें शीर्षक वाला वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर हैनीमैन एक समय में एक से अधिक होम्योपैथी दवा के प्रयोग के खिलाफ थे। इस मामले में मैं यह भी कह रहा हूं कि कई अध्ययन हो चुके हैं या अभी भी हो रहे हैं, और इस बारे में अलग अलग राय भी है, लेकिन मैंने इस इलाज के जनक डॉक्टर हैनीमैन की राय को ही आपके सामने रखी है। तीसरा सबसे मूल्यवान सिद्धांत है लॉ ऑफ मिनिमम। इस सिद्धांत के अनुसार चिकित्सा के प्रारंभ में किसी औषधि का न्यूनतम अर्थात कम से कम शक्ति के साथ दवा की खुराक को प्रयोग करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जब किसी भी औषधि का खुराक कम से कम प्रयोग की जाती है, तो रोगी के शरीर में होम्यो मेडिसिनल एग्रावेशन यानी होम्यो दवा द्वारा उत्पन्न लक्षण
एक रोगी के बर्दाश्त करने का सीमा के अंदर रहता है और किसी प्रकार की क्षति होने का संभावना भी नहीं रहता। इसीलिए दवा का अच्छा और सर्वोत्तम चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए दवा की कम खुराक उपयोगी है। आशा है कि आप 3 मूल्यवान सिद्धांतों के बारे में समझ गए होंगे। अब शक्ति संपन्न होम्योपैथी औषधि या कह सकते हैं कि पोटेंटाइज्ड होम्यो दवा को पानी में मिलाकर रोगी आवश्यकता के अनुसार दवा को ले सकता है। पहले शक्तिशाली यानी पोटेंटाइज्ड होम्यो दवा की 8 से 10 बूंदें 25 से 30 ml की कांच की छोटी सी बोतल में शुद्ध पानी के साथ मिलाया जा सकता है और फिर एक रोगी आवश्यकता के अनुसार दवा को ले सकता है। 30 CH शक्ति का दवा मिश्रित पानी 10 से 15 बूंदें दिन में 2 बार 3 से 4 दिनों तक लिया जा सकता है। दूसरी ओर 200 CH पावर की दवा का उपयोग सप्ताह में एक बार करके 2 से 3 सप्ताह के लिए और 1 M पावर की दवा महीने में एक बार से अधिक प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। उपचार की शुरुआत में कम ताकत वाली दवा का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 6 CH या 30 CH पावर की दवा। यदि इसके बाद भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है तो चिकित्सक दवा की ताकत यानी पावर बढ़ाने का भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन दवा लेते समय पहले बताए गए 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखें और दवा ठीक से काम करने के लिए होम्यो दवा और कुछ अन्य भोजन लेने के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि बायोकेमिक और बायोकॉम्बिनेशन दवाओं को कैसे प्रयोग करके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बायोकेमिक दवाओं के मामले में भी पहले कम पोटेंसी यानी 6x या 12x ताकत वाली दवाओं को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा। भोजन के आधे घंटे का अंतर रख के 1 कप गुनगुने पानी में इस ताकत वाली 5 से 6 बायोकेमिक या बायोकॉम्बिनेशन की गोलियां 10 से 15 दिनों तक प्रतिदिन 2 बार करके लेने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रोग की प्रकृति के आधार पर एक चिकित्सक आवश्यकता के अनुसार दवा के ताकत को बढ़ा भी सकते हैं। याद रखें कि एक समय में केवल एक ही प्रकार की दवा का उपयोग किया जाना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। बायोकेमिक और बायोकॉम्बिनेशन औषधियाँ क्या है और यह होम्यो दवा से कैसे भिन्न है, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है। जो लोग इस वीडियो और होम्यो की मूल बातों को समझना चाहते हैं वे इस चैनल द्वारा दी गई होम्योपैथी को समझे नामक प्लेलिस्ट के वीडियो देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप आज के वीडियो की विषयों को समझ गए होंगे। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं या आपको लगता है कि आप इस चिकित्सा से जुड़े नए कुछ जान पा रहे हैं और नए वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।